बीजेपी का बीपी? शिवपाल यादव क्यों हुए मुस्लिम इलाकों में अब एक्टिव? योगी भी देख रहे, मौलाना भी हैरान, आखिर किधर जाएगा इस बार मुसलमान? यूपी की सियासत में शुरू हुआ नया मिशन, अखिलेश की नई चाल से मची खलबली। शिवपाल यादव को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, क्या 2027 से पहले बदलने वाला है चुनावी गणित? दोस्तों ये बात इसीलिए क्योंकि यूपी की राजनीति में इस समय सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का नया दांव भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक बीपी बढ़ा सकता है? क्या चाचा भतीजे की जोड़ी फिर से उसी समीकरण को मजबूत करने में जुट गई है जिसने कभी समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था? दरअसल 2027 का चुनाव करीब आते ही हर दल अपने सबसे मजबूत वोट बैंक को संभालने में जुट जाता है। बीजेपी जहां लाभार्थी योजनाओं, महिला वोटरों, गरीब वर्ग और नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक आधार को मजबूत रखने की रणनीति पर काम कर रही है। और इसी रणनीति के तहत अब शिवपाल यादव लगातार मैदान में दिखाई दे रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में इसे अखिलेश यादव का बहुत बड़ा मिशन माना जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 से 20% मानी जाती है। दोस्तों यही वजह है कि ये वर्ग किसी भी चुनाव में बेहद अहम भूमिका निभाता है। दरअसल प्रदेश की करीब 140 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता सीधे चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में माने जाते हैं। पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, तराई और कुछ पूर्वांचली जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कई जगह 30% से भी ज्यादा है। रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में ये वोट बैंक लंबे समय से राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक माना जाता है। यही कारण है कि चुनाव से पहले इन इलाकों की राजनीतिक गतिविधियां हमेशा से चर्चाओं में रहती है और यहीं से शिवपाल यादव का मिशन शुरू होता नजर आता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से उन्होंने संभल, रामपुर और मुरादाबाद का दौरा किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ था। संभल में उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। रामपुर में आजम खान से जेल में जाकर मिले और फिर बाद में उनके परिवार से उन्होंने बातचीत भी की। दोस्तों इसके अलावा विभिन्न मुस्लिम संगठनों और प्रभावशाली लोगों से भी उन्होंने संपर्क साधा। इससे ये संदेश देने की कोशिश हुई कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने सामाजिक आधार को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की नाराजगी को दूर करना चाहती है। अब अगर रामपुर की बात करें तो यहाँ का राजनीतिक समीकरण हमेशा से अलग रहा है। लंबे समय तक आजम खान इस क्षेत्र की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे। आज भी उनके समर्थकों का एक बहुत बड़ा वर्ग मौजूद माना जाता है वहां। हालांकि पिछले कुछ सालों में हालात बदले हैं और राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल चुकी है। ऐसे में सपा नेतृत्व ये नहीं चाहता कि रामपुर जैसे इलाके में उसके पारंपरिक समर्थकों के बीच कोई भ्रम की स्थिति बने और यही वजह है कि शिवपाल यादव की मौजूदगी को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना गया। तो दूसरी तरफ संभल में जियाउर रहमान वर्ग का प्रभाव है और वहां भी समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। दोस्तों मुरादाबाद का समीकरण भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी उतना ही दिलचस्प है। देखिए, बीजेपी पिछले कई सालों से लाभार्थी राजनीति के जरिए हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मुफ्त राशन, आवास, शौचालय, उज्ज्वला, स्वास्थ्य योजनाएं, महिला कल्याण कार्यक्रम और विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए पार्टी ये संदेश देने की कोशिश करती है कि उसका लाभ सभी वर्गों को मिलता है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि इसी वजह से अब मुस्लिम समाज के भीतर भी अलग अलग राजनीतिक राय दिखाई देने लगी है। पहले जहां वोटिंग पैटर्न अपेक्षाकृत एक तरफा माना जाता था, वहीं अब विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होती है। यही कारण है कि सपा अपने पारंपरिक आधार को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी रणनीति में चाचा भतीजे की भूमिका अलग अलग दिखाई देती है।
एक तरफ अखिलेश यादव खुद को व्यापक नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिरों में जाना, धार्मिक आयोजनों में शामिल होना और सभी वर्गों की बात करना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ है शिवपाल यादव, उन इलाकों में एक्टिव है जहां पर समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार मौजूद है। यानी कि एक तरफ नई जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ पुरानी जमीन को भी मजबूत रखने का अभियान चलाया जा रहा है। और यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ इसे समाजवादी पार्टी की डबल रणनीति बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का ये नया दांव वास्तव में बीजेपी की चिंता बढ़ाएगा? क्या शिवपाल यादव मुस्लिम वोट बैंक को पहले की तरह ही एकजुट रखने में सफल होंगे? क्या संभल, रामपुर और मुरादाबाद से निकला ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में असर दिखाएगा या फिर बीजेपी अपनी योजनाओं और संगठन के दम पर बढ़त बनाए रखेगी? दोस्तों, फिलहाल इतना जरूर तय है कि 2027 की लड़ाई में 20% वोट बैंक एक बार फिर से सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा बनने जा रहा है और इसी पर कई दलों की चुनावी उम्मीदें भी टिकी हुई है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।